हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 के लिए चैप्टर नंबर 5 जो चल रहा था उसमें आपकी ये सेकंड पार्ट रहेगा। आपका पहला पार्ट जो था वो आपने देख लिया होगा, उम्मीद करता हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर उसे देख लीजिएगा। आइए आज हम लोग बात करेंगे सेकंड पार्ट पर। आज का हमारा ये सेकंड लेक्चर रहेगा और आज इस लेक्चर में समांतर श्रेणी को हम लोग समाप्त करने वाले हैं। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस पर आज चर्चा कर लेंगे हम लोग। इससे पहले आपका एक लेक्चर आ चुका था जिसमें हमने एनवें पद की बात की थी। किसकी बात की थी? एनवें पद की बात की थी। आज हम लोग समांतर श्रेणी के योगफल पर बात करने वाले हैं। योगफल से संबंधित क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, उन पर हम लोग बात करते हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिएगा। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न हमने लिया है, समांतर श्रेणी निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के सम्मुख पदों का आपको क्या करना है? योगफल फाइंड आउट करना है, योगफल ज्ञात करना है। इनका योगफल किस प्रकार से रहने वाला है, किस प्रकार से बनने वाला है, क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके सामने एक श्रेणी दी गई है तो बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन को लेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं आपसे पहले प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न हमारा है, श्रेणी जो दी गई है 8,3, माइनस का 2 डॉट 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 कितना है 22 पदों तक हमें क्या करना है? योगफल निकालना है। यदि इस सीरीज को इसी प्रकार से लिखा जाए तो इसके 22 पदों का योगफल क्या रहने वाला है, किस प्रकार से रहेगा, उस पर हमें बात करनी है। जरा देखिए सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले श्रेणी का आपको प्रथम पद पता करना है। किसका प्रथम पद क्या है? तो प्रथम पद जो है वो आपका ए हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बात करते हैं सार्वंतर की, तो सार्वंतर जो आपका यहाँ हो जाएगा, सार्वंतर जो हो जाएगा डी, वो आपका 3 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। माइनस का 5 जो है वो आपका निकल के आने वाला है, ये क्या हो जाएगा? सार्वंतर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से बात करते हैं। और कह रहा है पदों की संख्या। देखिए पदों की संख्या की बात करते हैं। जो पदों की संख्या है, पदों की संख्या, ये पदों की संख्या जो n है ये आपको 22 दी गई है। कितनी दी गई है? 22 दी गई है। 22 पदों तक का आपको क्या करना है? योगफल फाइंड आउट करना है। अब देखिए बात करते हैं पदों, n पदों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है, n पदों का योगफल, जो n पदों का योगफल का जो सूत्र होता है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ये होता है n/2। क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? d होता है। ये आपका n पदों का सूत्र होता है, n पदों का फॉर्मूला। इसे हम लोग लिखते हैं Sn से। किससे लिखते हैं? Sn बराबर, अब देखिए हम मान रखते हैं अगर n का मान कितना है 22 हो जाएगा तो 22/2, 2 मल्टीप्लाई a के मान कितना है? 8 है। 22 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसे आप रख के सॉल्व कर दीजिए। देखिए आप 2 से इसे काट सकते हैं 11 बार में, तो ये हो जाएगा क्या? 11 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ये बच जाएगा। 22 में से 1 घटाइएगा 21 गुणा माइनस 5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11, 16 और 21 पंचे होता है 105, माइनस का 105, इसे सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा 11। यहाँ पर आप घटाइएगा तो 6 में से 15 में से 6 घटाइएगा 9 बच जाएगा, और यहाँ रहेगा 9 में से 1 घटाइएगा तो 8 बच जाएगा। किसका बचेगा? माइनस का बचेगा। गुणा कर दीजिए तो माइनस 11 ने 99 होता है, 11 8 88, 11 ने 99 की 9 हासिल लगी, 9 लगेगी, और 11 8 88 और 9 कितना हो जाएगा? ये 97 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। तो जो श्रेणी का योगफल रहने वाला है वो माइनस का 979 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 979 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 11 ने 99 की 9 हासिल आपकी 9 लग जाएगी, 11 8 88, 88 और 9 जो हो जाएगा 9 8 17 97 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या बनता है? ये आंसर हो जाता है। इस तरीके से किसी भी समांतर श्रेणी का योगफल हम लोग पता कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बात करते हैं आपसे दूसरे प्रश्न पर। जो दूसरा हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न को भी सॉल्व करने का प्रयास करने वाले हैं। दूसरा प्रश्न जो आपका है इसको भी सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है 5 + 8 + 11 प्लस डॉट 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 20 पदों तक। कितने तक?
20 पदों तक की हमें बात करनी है, तो 20 पदों तक की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर बात करेंगे प्रथम पद ए क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। टी की बात करिएगा तो हो जाएगा 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और एन का मान आपको दिया गया है कितना 20। एन का मान आपको 20 दिया गया है, आपको कह रहा है योगफल फाइंड आउट कीजिए। तो आप जानते हैं एस एन बराबर जो सूत्र आपका बनता है वो एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। मान रख दीजिए तो हो जाएगा 20 बटे 2 2a की जगह 5 आ जाएगा प्लस n की जगह 20 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या रहेगा 3 रहेगा। सॉल्व करेंगे 2 से काट दीजिए 10 बार में, ये हो जाएगा 10 5 दूनी 10 प्लस ये हो जाएगा 19 19 यहाँ कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 गुणा 67, जब गुणा करिएगा तो हो जाएगा 670। इस प्रश्न का क्या बनने वाला है आंसर बनने वाला है। तो 670 जो होगा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किसी भी समांतर श्रेणी, अगर कोई भी समांतर श्रेणी आपको दी गई है तो उस समांतर श्रेणी का योगफल आप इस विधि के द्वारा निकाल सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 15 की ओर। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन है आपका। लिखा है संख्याओं की सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसका nवां पद आपको दिया गया है 3 + 2n है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है योगफल फाइंड आउट करना है। देखिए किस तरीके से बात करते हैं। सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसकी बात करिएगा, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। आपसे nवां पद आपको दिया गया है, क्या दिया गया है nवां पद आपको गिवन दैट है क्या 3 + 2n है। क्या nवां पद दिया गया है 3 + 2n है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस nवें पद की सहायता से क्या करना है, श्रेणी के 2 से 3 पद आपको ज्ञात करने हैं। श्रेणी के 2 से 3 पद किस प्रकार से निकाल सकते हैं, n का मान 1 2 3 4 रख दीजिए। जब n का मान 1 2 3 4 रखेंगे तो श्रेणी के n पद मिल जाएंगे आपको, श्रेणी के कुछ पद मिल जाएंगे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर देखिए पुट यानी x n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हम लोग रखने वाले हैं। n का मान जब आप 1 रखते हैं तो देखिए प्रथम पद क्या बन जाएगा a1 इक्वल टू हो जाएगा क्या 3 + 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। प्रथम पद श्रेणी का जो प्रथम पद हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। a2 की बात करते हैं तो 2 रख दीजिए n की जगह पे, तो 3 + 2 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 3 + 4 इक्वल टू 7 हो जाएगा। फिर आप क्या करिएगा 3 रख दीजिए, 3 रखते हैं तो 3 + 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 3 + 6 इक्वल टू 9 हो जाएगा। एक 4 रख दीजिए तो हो जाएगा 3 + 2 मल्टीप्लाई 4, कहाँ पर रख रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 + 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगर बात करें समांतर श्रेणी की, क्या समांतर श्रेणी, अगर आप बात करेंगे समांतर श्रेणी की तो समांतर श्रेणी जो बनके तैयार होगी वो 5, 7, 9, 11 डॉट 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 ये आपकी क्या हो जाएगी समांतर श्रेणी हो जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी हो जाएगी। अब देखिए यहां से आप समझ सकते हैं प्रथम पद आपका निकल आएगा क्या, प्रथम पद जो आपका हो जाएगा ए वो आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सारवंतर की अगर बात करेंगे तो सारवंतर आपका कितना हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा 7 - 5 कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। उसके बाद आपसे पदों की संख्या दे दी है, क्या पदों की संख्या जो n बराबर आपको दिया गया है वो 24 दिया गया है। कह रहा है 24 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। यहाँ पर क्या करना है आपको a d और n का मान रख देना है। यहाँ पर रखने के बाद आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा s24 हो जाएगा इक्वल टू 24/2 24/2 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस n का मान 24 हो जाएगा, क्या 24 हो जाएगा माइनस 1 इंटू डी का मान क्या रहने वाला है 2 रहने वाला है। देखिए ए का मान 5 है, डी का मान 2 है, n का मान 24 है, यहाँ पर रख दीजिए। 2 से इसे ब्रेक करते हैं तो हो जाएगा 12 बार, तो हो जाएगा 12 हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस ये बच जाएगा 23 मल्टीप्लाई 2। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 12 गुणा 10 प्लस 23 दूनी 46 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 12 गुणा हो जाएगा कितना
56 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए 12×6 = 72, 12×6 = 72 हो जाएगा, हासिल लगेगी 7, 12×5 = 60 और कितना हो जाएगा 7 67 हो जाएगा। तो जो आंसर रहने वाला है वो 672 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 672 जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 672। एक बार आप चेक भी कर सकते हैं, गुणा कर लीजिए 12 से 6 में 12×6 = 72 की 2 हासिल लगे 7, 12×5 = 60 और कितना हो जाएगा 60 और 7 67 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका आंसर आता है। इस तरीके से इस प्रश्न को आपको लगाना है, सॉल्व करना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 की ओर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, किस प्रकार का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में बन चुका है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है, लिखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए। यानी इस श्रेणी को कितने पदों तक लिखना चाहिए कि उन सभी पदों का योग जो है वो 636 हो जाए। कितना हो जाए 636 हो जाए। बात करते हैं, सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। देखिए अगर बात करें श्रेणी की तो श्रेणी आपको सामने दी गई है। एक श्रेणी है एपी, क्या है एपी, एक श्रेणी है क्या 9, 17, 25, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से श्रेणी आपकी है। अगर ये श्रेणी है, अब देखिए यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं। अगर श्रेणी आपको दी गई है तो यहाँ पे आप प्रथम पद निकाल लीजिए। क्या प्रथम पद निकाल लीजिए। तो प्रथम पद आप जानते हैं स्मॉल a बराबर 9 हो जाएगा। बात करते हैं सार्वंतर की, क्या सार्वंतर की, तो सार्वंतर जो d हो जाएगा वो 17 - 9 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और योगफल आपको गिवन दैट है, योगफल आपको दे दिया गया इस बार कितना, योगफल दिया गया है 636। कितना दिया गया है 636 योगफल आपको गिवन दैट है, दिया गया है। अब देखिए योगफल की बात करें तो इसे हम लोग SN से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा कितना 636। यहाँ आप क्या करिएगा सूत्र लगा दीजिए n/2 2a + n-1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा बराबर में 636 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मान रख देना है। तो मान जब आप रखेंगे तो देखिए n का मान क्या हो जाएगा, n की जगह n रहने वाला है, 2a की जगह कौन आ गया 9 आ गया, n की जगह n रहेगा, d की जगह क्या रहेगा 8 रहेगा, बराबर में कितना हो जाएगा 636 हो जाएगा। अब आप सॉल्व करिएगा ऐसे तो ये हो जाएगा n/2, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए तो 8n माइनस के कितना हो जाएगा 8 बराबर 636 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो n/2 हो जाएगा, यहाँ से 8n और 18 में से 8 कटाइएगा तो 10 बच जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 636 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिए ब्रैकेट में से तो हो जाएगा n/2 × 2, ये हो जाएगा 4n प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 636 हो जाएगा। 2 से 2 ब्रेक कर सकते हैं, 2 से 2 काट दीजिए। अब इस n का क्या करिएगा गुणा कर दीजिए तो क्या कंडीशन बनेगी 4n² प्लस का 5n बराबर में 636 हो जाएगा। पश्चांतर करिएगा तो हो जाएगा 4n² प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर क्या एक द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। और अगर इसके फैक्टर करने हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 4 का मल्टीप्लाई कराना है लास्ट पद से। जब 4 का मल्टीप्लाई आप 636 के साथ कराइएगा तो देखिए क्या बनने वाला है, 636 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 दून 6 तियो 4 तियो 12, 4 तियो 12 और 2 14 हो जाएगा, और 4 छिंग 24 24 और एक कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 2544 हो जाएगा। अब इस 2544 की आपको क्या करना है, फैक्टर करना है कि घटाने पर आपका क्या बच जाना चाहिए 5 बच जाना चाहिए। तो देखिए इसके सबसे पहले आप क्या करिएगा फैक्टर कर दीजिए। जब आप फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटे 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 2 छिंग 12 हो जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 1 कम 2, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 से ब्रेक करिएगा 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 नेम 18 हो जाएगा, फिर आप 3 से काट दीजिए, 3 पंचे 15, 3 तिया 9 हो जाएगा।
ये आपका बचेगा। अब ये आपका 53 से ही कटेगा। किससे कटेगा? 53 से कटेगा। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48। देखिए 53 में से जब 48 घटाइएगा तो आपका 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। तो इसके जो फैक्टर होने वाले हैं वो 4n² प्लस के 53n माइनस के 48n और माइनस के 636 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ बात अगर करें कॉमन लेने की तो यहाँ से आपको n कॉमन मिलेगा। यहाँ 4n प्लस क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। यहाँ से देखिए अगर बात करते हैं कॉमन लेने की तो यहाँ से 12 कॉमन मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 12 कॉमन मिलेगा। 12 चौकू 48 हो जाएगा और 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 पंचे 60 हो जाएगा। 12 तिया 36 हो जाएगा बराबर 0। ये आपका बन जाएगा क्या? n माइनस 12 और हो जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा n माइनस 12 बराबर 0। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इस पद की बात करेंगे तो हो जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4n बराबर माइनस का 53 और n का मान जो है वो पूर्णांक नहीं आएगा। तो ये मान आपका संभव नहीं होगा। तो पदों की अगर संख्या की बात करें, जो इस श्रेणी के पद लिए जाएं, पदों की संख्या की अगर हम लोग बात करते हैं कि पदों की संख्या क्या होगी, तो पदों की संख्या जो होगी 12 होगी। 12 पदों का जो योग हो जाएगा वो आपका 636 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 636 हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना सीख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में बन सकता है और एक बार एग्जाम में बन चुका है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 की ओर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 रहेगा। क्या है प्रश्न? देखिए निम्नलिखित श्रेणी का योगफल आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। जो श्रेणी आपको दी गई है इसमें आपको क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? इसमें आपको क्या नहीं दिया गया? पद नहीं दिए गए। क्या? पदों की संख्या नहीं मालूम है कि कितने पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है। लेकिन आपको एक श्रेणी दी गई है जिसका अंतिम पद जो है वो कितना है? 10 है। कितना है? अंतिम पद जो है वो आपका 10 है। तो अंतिम जो पद 10 है उसका उतने पदों तक का क्या करना है? योगफल निकालना है। देखिए किस प्रकार से बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो श्रेणी जो दी गई है आपको क्या दी गई है? 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस के 10 तक ये श्रेणी है। अब आपको क्या करना? पहले यहाँ पर प्रथम पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद जो आपका हो जाएगा वो a बराबर कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। सार्वंतर आप निकालते हैं, डिफरेंस इसका निकालिएगा तो ये आपका डी का जो मान आएगा वो 32 माइनस 34 यानी कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद अंतिम पद जो आपको दिया गया है, क्या अंतिम पद दिया गया है? ए एन कहें या एल कहें, ये आपको कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। अब देखिए अगर ये अंतिम पद है तो इसका जो सूत्र होता है वो आपका होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 10 हो जाएगा। यहां से ए का मान रखेंगे तो 34 हो जाएगा, प्लस एन का मान निकालना है और डी का मान माइनस का 2 बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। अब यहां से क्या करिए? माइनस 2 का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 34 माइनस का 2n माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 बराबर कितना? 10 हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे? देखिए जुड़ जाएगा तो माइनस का 2n प्लस का 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। ये 36 का पक्षांतर कर दीजिए तो 2n बराबर 10 माइनस कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। घटा दीजिए तो माइनस 2n बराबर हो जाएगा माइनस का 26 हो जाएगा। अब माइनस का 26 हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। n का मान आएगा 26/2। इसे ब्रेक करेंगे तो n का मान कितना मिल जाएगा? 13 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 13 मिल गया। यानी इस श्रेणी में जो आपके पदों की संख्या रहेगी वो कितनी रहने वाली है? 13 रहने वाली है। कितनी रहेगी? 13 रहेगी। अब हमें इन 13 पदों का योगफल ज्ञात करना। देखिए बात करते हैं योगफल के फॉर्मूले की। क्या? n पदों का योगफल। देखिए अगर यहां हम बात करें n पदों के योगफल की तो दो सूत्र आपके सामने बनते हैं। एक सूत्र मैं आपको अभी बता चुका हूं, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जब इसमें श्रेणी के पदों की संख्या आपको दी जाती है पहले से ही कि इतने पदों का योगफल निकालना है, तब हम इस सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। एक दूसरा सूत्र जो होता है वो Sn बराबर होता है n/2 और होता है क्या? a प्लस एल।
इस सूत्र का प्रयोग हम जब करते हैं जब आपको अंतिम पद दिया होता है, जब आपको अंतिम पद दिया जाता है तब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए बात करते हैं योगफल की, इसे आप एक सूत्र के तौर पर याद रखिएगा। एक कंडीशन आपकी रहेगी, हमें चाहिए योगफल एस एन बराबर, तो सूत्र हम लगाएंगे एन बटे 2 ए प्लस एल वाला। यहाँ हो जाएगा एस 13, क्योंकि 13 पदों का योगफल ही तो हमें फाइंड आउट करना है, तो एस 13 बराबर हो जाएगा 13 बटे 2। ए का मान आपको मालूम है कितना रहेगा 34, और एल का मान आपका कितना रहेगा 10 रहेगा। जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 13 बटे 2 मल्टीप्लाई 44 हो जाएगा, 2 से काट दीजिएगा 22 बार में, तो ये हो जाएगा 13 गुणा 22, गुणा करेंगे 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2 लग जाएगी, और 13 दूनी 26 और 2 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 286 जो रहेगा वो इस प्रश्न का आंसर बनने वाला है। 34 से लेकर 10 तक, 34 से लेकर 10 तक जो पदों की संख्या रहने वाली योगफल रहेगा वो आपका कितना हो जाएगा 286 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहने वाला है हमारा प्रश्न नंबर 18 रहेगा। आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है। इस क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करना है किस प्रकार से, आइए बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि आपको डी बराबर दिया गया है, सार्वंतर दिया गया है कितना 5, और आपको दिया गया है 9 पदों का योगफल कितना दिया गया 75 दिया गया है, तो कहा है एन का मान और 9वां पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। किस प्रकार से करने वाले हैं आइए बात करते हैं। अब यहाँ देखिए सूत्र की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2, कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा 2a प्लस क्या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह आप क्या रख सकते हैं 9 रख सकते हैं, तो 9 माइनस 1 इंटू डी का मान 5 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते, सॉरी यहाँ पर जो आपका है वो a होगा, क्या होगा a होगा। a का मान तथा 9वां पद आपको ज्ञात करना है, देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, n का मान आपको दिया गया था 9/2 ही रहेगा, ये आपका हो जाएगा 2a प्लस, यहाँ बचेगा 8, 8 का गुणा 5 से तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 9/2, 9/2 हो जाएगा, इनटू में 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a प्लस 20, कितना हो जाएगा a प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए, गुणा कर दीजिए 9 का तो ये हो जाएगा 9a प्लस 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, बराबर में 75 रहेगा। पक्षांतर करिएगा तो हो जाएगा 9a बराबर 75 माइनस कितना 180, घटाइएगा तो कितना बचेगा 5 बच जाएगा, ये 17 में से तो 105 हो जाएगा, कितना 105 हो जाएगा माइनस का, तो a का मान निकालिएगा तो माइनस का 105 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। काट दीजिए 3 से, तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 3 9 होता है, 3 3 9 3 5 15, तो a का मान माइनस के 35/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस के 35/3 a का मान हो गया। अब आपसे कहा a9 बताइए, क्या a9 निकालना है, तो आप जानते a प्लस 8t हो जाएगा, क्या a प्लस 8t हो जाएगा। पीछे लेक्चर में हम आपको इस तरीके की कंडीशन बता चुके थे, आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप उस वीडियो पर देख सकते हैं। आइए a प्लस a का मान आपने अभी निकाल लिया, माइनस के 35 बटे कितना है 3 है, प्लस 8 गुणा कितना 5, ये हो जाएगा माइनस के 35/3 प्लस 8 वन 40/1 कर लीजिए, एलसीएम निकालिएगा तो आ जाएगा 3, हो जाएगा माइनस का 35 और गुणा करेंगे तो 4 3 12 120, घटा दीजिए 10 में से 5 घटाइएगा 5 बचेगा, 11 में से 3 घटाइएगा तो आपका 8 बचेगा, बटे में कितना हो जाएगा 3, यानी ये आपका जो बनने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा 85/3 जो होगा वो आपका 9वां पद रहेगा। इस कंडीशन के साथ हिसाब से, इस कंडीशन के साथ तो a का मान जो बनेगा वो 85 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका सॉल्व हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19 रहेगा। लिखा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए
जो 6 से विभाज्य हैं, यानी 6 से कटने वाली सभी संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। प्रथम 40 संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। देखिए किस तरीके से हल करेंगे। अगर बात करें 6 से विभाज्य संख्याओं की, 6 से विभाज्य संख्या, तो 6 से विभाज्य जो संख्याएं हो जाएंगी उनकी हम अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, 12, 18, 24 डॉट 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 40 पदों तक। कितने तक? 40 पदों तक। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर बात करें तो प्रथम पद जो आपका है क्या, प्रथम पद जो रहेगा ए वो आपका 6 हो जाएगा। सार्वंतर जो रहेगा डी वो आपका भी 6 हो जाएगा। 12 माइनस 6 कितना आएगा, 6। और एन का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 पदों तक हमें क्या करना है, योगफल फाइंड आउट करना है, योगफल ज्ञात करना है। देखिए कैसे बात करते हैं। एस एन बराबर आप जानते हैं एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला लग जाएगा। एन का मान आपका 40 है तो 40 बटे 2 कर दीजिए। 2a एक की जगह कौन है, 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या हो जाएगा, 6। 2 से इसे काट सकते हैं 20 बार में तो ये हो जाएगा 20 ब्रैकेट 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 39 गुणा 6। गुणा कर दीजिए हो जाएगा 20 ब्रैकेट 12 प्लस 39, 6 9 6 का गुणा करिएगा, 6 निम 54 और 6 तियां 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब आप जोड़ लीजिए तो 20 गुणा हो जाएगा कितना, 246। कितना, 246 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए तो 0, 2 छिंग कितना हो जाएगा, 2 छिंग 12 हो जाएगा। 2 चौकू 8 और 1 9 हो जाएगा और 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आंसर आपका बनेगा 59-20 क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। 59-20 जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 0 2 छिंग 12, 2 चौकू 8 और 1 9, 2 दूनी 4। देखिए 2 चौकू 8 और 1 9 से 2 दूनी 4 होगा। कितना होगा, 4। 49-20 क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। 49-20 आपका रहेगा आंसर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 20, आइए देखते हैं। देखिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20, लिखा हुआ है यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, एक समांतर श्रेणी है उसके n पदों का योगफल आपको दिया गया है 3n स्क्वायर प्लस के 5n है, तो श्रेणी का nवां पद आपको ज्ञात करना है। साथ ही आपको बताना है यदि a के बराबर एक यानी इसी श्रेणी का केमा पद जो दिया गया है वो 164 दिया गया है, तो के का मान भी आपको फाइंड आउट करना है। जरा देखिए किस प्रकार से इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करना है। सबसे पहले यहाँ आपको दिया गया है n पदों का योगफल। देखिए ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनने के चांस आपके रहेंगे। n पदों का योगफल आपको दिया गया है क्या, n पदों का जो योगफल दिया गया है वो आपका 3n स्क्वायर प्लस का क्या है, 5n है। ये आपको दिया गया है, गिवन दैट है। अब देखिए बात करें अगर यहाँ पर इसे हम लोग Sn से लिख सकते हैं तो ये 3n स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, 5n हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए जब इस तरीके का प्रश्न आता है, आपका n पदों का योगफल आपको दिया जाता है, तब आपको क्या करना होता है, nवां पद अगर आप पता करना है तो सबसे पहले क्या करिए, जो n पदों का योगफल आपको दिया गया है उसमें n के स्थान पर आपको n-1 रख देना है। n के स्थान पर n-1 रखना है और सॉल्व करना है। देखिए बात करते हैं पुट, यहां पर रखते हैं क्या, n की जगह हम लोग n-1 रख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Sn-1 इक्वल टू हो जाएगा 3, n की जगह n-1 का होल स्क्वायर 5 और n-1 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ होल स्क्वायर खोलेंगे तो n स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2n हो जाएगा। यहाँ गुणा कर दीजिए तो 5n माइनस का 5 हो जाएगा। अब इस 3 का गुणा भी यहाँ करते हैं तो हो जाएगा, देखिए 3n स्क्वायर हो जाएगा, 3 दूनी 6n हो जाएगा, प्लस का 3 एकम 3 प्लस का 5n माइनस का 5 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिएगा तो हो जाएगा 3n स्क्वायर, 6 में से 5 घटाइएगा तो माइनस का n हो जाएगा और यहाँ घट जाएगा माइनस का 2 बचेगा। ये Sn-1 निकल आया। अब जब बात करते हैं श्रेणी का क्या nवां पद, क्या श्रेणी का nवां पद,
जब श्रेणी के nवें पद की बात कीजिएगा, an की बात कीजिएगा, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है क्या, Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn माइनस 1 होता है, यहाँ मान रख दीजिए। तो an बराबर हो जाएगा, Sn क्या है आपका 3n स्क्वायर प्लस 5n है, माइनस यहाँ Sn का मान 3n स्क्वायर माइनस का क्या है 2 हो जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट को हटाइएगा तो क्या बनेगा, देखिए हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 3n स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए तो an जो निकल के आएगा 5 और 1 6n हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो श्रेणी का जो nवां पद आपका बना वो आपका 6n प्लस 2 हो जाएगा। श्रेणी का जो nवां पद है वो 6n प्लस 2 हो जाएगा। अब आपसे कहा यदि a के बराबर आपको दिया गया है 164, तो मैं बात करने वाला हूं यहां पर, देखिए श्रेणी का केवां पद, केवां, जब आप श्रेणी का केवां पद निकालिएगा तो n की जगह k रख देंगे, तो ये हो जाएगा a के बराबर 6 मल्टीप्लाई k प्लस 2 हो जाएगा, और a के का मान ऑलरेडी 164 आपको गिवन दैट है, और ये हो जाएगा 6k प्लस 2। यहाँ पर हो जाएगा 164 माइनस 2 इक्वल टू 6k, सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 162 बराबर 6k, k का मान निकालिएगा तो 162 बटे 6, 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 4 बचेगा, 6 सत्ते 42, तो k का मान क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। यानी 27वां पद जो होगा वो 164 रहने वाला है। इस श्रेणी का 27वां पद जो हो जाएगा वो 164 हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 की ओर। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा 21, क्वेश्चन नंबर 21 है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। ये क्वेश्चन पिछले ईयर आपका पूछा जा चुका है, 2024 में ये प्रश्न आपका बन चुका है। अब हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से लगाना है, किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है उस पर जरा आप बात करिएगा। यहाँ पर लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके n पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। देखिए अगर n पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको स्मॉल a प्रथम पद और सार्वंतर d ज्ञात होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं n पदों का योगफल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो शर्त आपको दी गई है, जो कंडीशन आपको दी गई है, उस कंडीशन के साथ आपको क्या करना है, प्रथम पद और सार्वंतर d का मान जो है वो आपको ज्ञात करना है। आइए देखते हैं, बात करते हैं, बात करेंगे पहली कंडीशन पर। तो दिया गया है प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योगफल, ये आपको 49 गिवन दैट है। अब जानते हैं n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसका सूत्र होता है। n की जगह 7 रखेंगे तो हो जाएगा 7 बटे 2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 49 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 7 बटे 2 और 2a प्लस 6d बराबर 49 हो जाएगा। ठीक है ना। 7 से 49 को 7 बार में कैंसिल कर सकते हैं, 2 का क्रॉस गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6d बराबर 7 दूनी 14। एक कंडीशन नंबर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर आपका 1 बन जाएगा। 2a प्लस 6d बराबर आपका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं तो उसने लिखा क्या, प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग आपको दिया गया है, कितना दिया गया 289 दिया गया है। 289 है, यहां पर मान रख दीजिए तो हो जाएगा क्या 17 बटे 2 और ये हो जाएगा 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289 हो जाएगा। अब यहां क्या करिएगा, हो जाएगा 17 बटे 2 2a प्लस 16d हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 289। 2 से ब्रेक कर दीजिए तो हो जाएगा क्या आपका, ये 17 बार में कैंसिल करेंगे, क्रॉस गुणा कराइएगा तो 2a प्लस 16d इक्वल टू 17 दूनी कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो गया 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2
माइनस समीकरण कितना करना है, 1 करना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 2a प्लस 16d बराबर कितना 34 हो जाएगा। और पहला समीकरण 2a प्लस कितना है 6d बराबर कितना है आपका 14 है। घटाइएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस और ये माइनस कट जाएगा, आपका 10d बराबर आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहां से d का मान निकालिएगा तो 20/10 यानी आपका कितना आ जाएगा, d बराबर 2 हो जाएगा। d का मान आपका कितना आ गया, 2 आ गया। d बराबर अगर 2 है, अब d के मान को किसी एक समीकरण में आप रख दीजिए, तो d का मान हम क्या करने वाले हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए हो जाएगा 2a प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 बराबर आपका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहां पर सॉल्व करिएगा तो 2a प्लस 12 बराबर 14 हो जाएगा। 2a बराबर 14 माइनस 12 कर दीजिए तो 2a बराबर 2, a का मान निकालिएगा 2/2, तो a का मान जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपसे सवाल में कहा इसके n पदों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है, n पदों का योगफल। देखिए बात करते हैं श्रेणी के n पदों का योगफल। जब श्रेणी के n पदों का योगफल निकालेंगे तो ये Sn हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, n की जगह तो n रहेगा और a और d का मान आपको रख देना है। ये हो जाएगा क्या, n/2, 2a की जगह 1 आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी की जगह 2 आ जाएगा। हो जाएगा n/2, 2 1 कम 2, 2n माइनस का 2 गुणा कर दिया 2 का, 2 से 2 कैंसिल, n/2 मल्टीप्लाई 2n हो जाएगा, n से n कैंसिल, कितना आ जाएगा n² आ जाएगा। तो जो आंसर बनने वाला है n² बनेगा। इस प्रकार से क्या करते, इस क्वेश्चन को हल करना था। कई बच्चे इस प्रश्न को अच्छे प्रकार से सॉल्व करके आए थे, कई बच्चे थोड़ा बहुत मिस्टेक भी करके आए थे। अब इस क्वेश्चन को लगाने का ये मेथड होता है, अगर ये दोबारा क्वेश्चन इस प्रकार का बनता है तो आप इस तरीके से लगाइएगा। आइए बात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न नंबर आपका रहेगा 22। प्रश्न नंबर 22 है, लिखा है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 व 18 हैं। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से लगा सकते हैं, आइए बात करते हैं। क्वेश्चन आपके लिए वही है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। उन्हीं क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं आपके लिए। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है आप तो एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए बात करते हैं आगे इस प्रश्न पर। आपको दिया गया है दूसरा पद, क्या दूसरा पद आपको यहां दिया गया है, कितना दिया गया है, ये आपको 14 दिया गया है। इसे हम a2 बराबर 14 कह सकते हैं। अब a2 है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस टी बराबर 14। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब आप क्या करने वाले हैं, आगे आपको दिया गया है तीसरा पद। कौन सा दिया गया है, तीसरा पद दिया गया है कितना, 18। कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। ये आपका हो जाएगा a3 बराबर 18। यहां से करेंगे तो a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा 18। इस समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को सॉल्व करना है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर हल कर दीजिए। जब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो a और d का मान निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से ये हो जाएगा, a प्लस डी बराबर आपका 14 हो जाएगा और a प्लस 2d बराबर आपका 18 हो जाएगा। चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये a से 1 कैंसिल कर दीजिए, 1 d में से 2d घटाइएगा तो माइनस का d, 14 में से 18 तो माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस,
डी का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डी का मान 4 आ गया, सार्वंतर आपको पता चल गया 4 है। अब आपको क्या करना है, डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। किस में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, जरा देखिए। ये समीकरण 1 है तो a प्लस कितना हो जाएगा, 4 बराबर 14। a बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4, a का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। a का मान 10 आ गया। अब आपसे कहा प्रथम 51 पदों का योगफल निकालना है। तो देखिए 51 पदों का योग निकालना है। 51 पदों का योग, क्या, 51 पदों का योग। जब आप 51 पदों का योग बनाने वाले हैं तो क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दीजिए। ऐस 51 की बात हो रही है तो ये हो जाएगा 51/2 और 2a एक की जगह आ गया 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना आ गया, 4 आ गया। ये हो जाएगा आपका 51/2, 10 दूनी 20, यहाँ बचेगा आपका 50, 50 में 4 का गुणा 200। ये हो जाएगा आपका 51/2 गुणा 210 हो जाएगा, काट दीजिए 105 बार, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 51 गुणा 105 गुणा करते हैं। 51 का गुणा 105 में आप अगर करने वाले हैं तो 51 का गुणा 5 में कर दीजिए। 51 का 105 में करिएगा तो देखिए हो जाएगा 5100 और ये हो जाएगा 5100। 100 का गुणा अगर करते हैं तो 5100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 55 25 255 255 अगर हो जाएगा तो 5100 255 5355 हो जाएगा। क्या, 5355 ये आपका बनेगा। एक बार आप चेक कर सकते हैं इसे कि आंसर आपका क्या रहेगा। देखिए 105 है, इसका गुणा आपको करना है 51 में, तो ये हो जाएगा 5 0 1 और ये हो जाएगा 5 5 25 और ये हो जाएगा 5 एकम 5 5 5 3 5 कितना हो जाएगा, 5355 हो जाएगा। तो 5355 जो है इस प्रश्न का क्या होने वाला है, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, आपके सामने है, लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तो इसका, और इसका प्रथम पद 10 है तो इसका 20वां पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से बात करते हैं। प्रथम पद आपको दिया गया है कितना, प्रथम पद दिया गया है कितना, 10 और 14 पदों का योग, 14 पदों का योग दिया गया है। ये आपको दिया गया है 1050। कितना दिया गया है, 1050 दिया गया है। 14 पदों का अगर योग है तो आपका क्या हो जाएगा, एस 14 बराबर 1050 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 1050 हो जाएगा। 2 से काट सकते हैं कितने बार में, 7 बार में। ये हो जाएगा 7 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस के 13d और बराबर में कितना हो जाएगा, 1050 हो जाएगा। 7 से देखिए कट जाएगा 15 बार में, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये कट जाएगा 15 बार में यानी 150 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 दूनी 20 प्लस के 13d बराबर में कितना, 150। 20 का पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा 13d बराबर 150 माइनस का कितना 20, हो जाएगा 13d बराबर 130, यानी डी का मान निकालिएगा तो 130/10 13 हो जाएगा, 13 ढाई 130 हो जाएगा। डी का मान भी कितना आ गया, 10 आ गया। प्रथम पद भी 10 है और सार्वंतर भी 10 है। तो आगे अगर बात करें, क्या कह रहा, 20वां पद, क्या 20वां पद आपसे निकलवाने की बात कर रहा है। तो a प्लस हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, यानी हो जाएगा a का मान कितना है आपका 10, n का मान 20 माइनस 1 इंटू डी का मान भी 10 हो गया। हो जाएगा 10 प्लस 19 गुणा 10, ये हो जाएगा 10 प्लस 190, यानी कितना जाएगा, 20वां पद जो हो जाएगा वो 200 हो जाएगा। 20वां पद जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है, सॉल्व करना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
देखिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24 लिखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का एममा पद 1/n तथा nवा पद 1/m है तो सिद्ध कीजिए श्रेणी का mnवा पद जो है वो 1 होगा और इसका प्रथम पद आपका 1/mn होगा। अच्छा प्रश्न है, बात करेंगे इस क्वेश्चन को लगाने की। तो देखिए बात करते हैं इसका एमवा पद दिया गया है, श्रेणी का जो एमवा पद दिया गया है, एमवा पद जो है वो आपका 1 क्या है? n है। अगर 1/n है तो अगर बात करें एमवा पद तो ये हो जाएगा a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n। इसे इक्वेशन नंबर क्या कह सकते हैं? 1 कह सकते हैं। इक्वेशन नंबर ये आपकी 1 हो जाएगी। उसके बाद उसने कहा कि श्रेणी का जो है एनवा पद भी आपको दिया गया है, एनवा पद जो दिया गया है 1/m दिया गया है, तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m हो जाएगा। इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब एक इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको सॉल्व करना है और आपको ए और डी का मान जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए किस प्रकार से बात करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, घटा दीजिए तो हो जाएगा a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n और ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। यहाँ चिन्ह बदल दीजिए, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, ये काट दीजिए। अब यहाँ बात करेंगे डी के मान की, तो डी कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा m माइनस 1 माइनस का n माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 1/n हो जाएगा माइनस 1/m हो जाएगा। एक से एक काट दीजिए तो m माइनस n और क्या हो जाएगा? d बराबर, यहाँ एलसीएम लेंगे तो mn आएगा, क्रॉस गुणा कर दीजिए तो m माइनस क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो d का मान आपका कितना आ जाएगा? 1/mn आ जाएगा। d का मान आपका 1/mn आ गया। अब आपको क्या करना है? d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। क्या? समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में आप d का मान रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या है? a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी की जगह आ जाएगा 1/mn बराबर 1/ क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस mn माइनस 1 में 1/mn का गुणा करिएगा तो हो जाएगा m/mn और माइनस का 1/mn इक्वल टू 1/n हो जाएगा। यहाँ ये आपका कैंसिल हो जाएगा एक बार में, सिर्फ यहाँ प्लस है a प्लस 1/n, इसे पक्षांतर करिएगा तो 1/n और प्लस क्या हो जाएगा आपका? 1/mn हो जाएगा। ये कट जाएगा आपका तो a का मान आएगा 1/mn। प्रथम पद की अगर बात करते हैं तो प्रथम पद आपका 1/mn आ गया, जो कि आपसे पूछ रहा था कि इसका प्रथम पद 1/mn होगा या नहीं, तो 1/mn आपका आ चुका है। अब आगे बात करें तो कह रहा है इसका mnवा पद बताइए। क्या mnवा पद पूछ रहा है? तो देखिए श्रेणी का mnवा पद, अगर श्रेणी के mnवें पद की बात करें तो क्या हो जाएगा? देखिए ये प्लस हो जाएगा, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा ना? आप कहेंगे जी हाँ, ये आपका हो जाएगा। आगे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? a का मान यहाँ पर रख दीजिए 1/mn हो जाएगा प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह 1/mn आ जाएगा। ये हो जाएगा 1/mn प्लस mn/mn और माइनस का 1/mn, ये से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/mn, सॉरी 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका। अब अगर आगे इसके एक क्वेश्चन इसमें और अगर ऐड कर रहे हैं तो इसका एक क्वेश्चन और बन सकता है। क्या? इसके mn पदों का योगफल क्या होगा? क्या mn पदों का योगफल क्या हो जाएगा? इसी में यहां पर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन में, इसी में यहां पर हम इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तथा mn पदों का योग, mn पदों का योग जो हो जाएगा वो क्या 1/2 mn प्लस 1 होगा। ये क्वेश्चन एक और आपका बन चुका है, इसमें ऐड कर दिया गया।
अब देखिए बात करते हैं आगे आपसे। देखिए यहाँ पर देखिए इसे हम थोड़ा साफ कर देते हैं, कंडीशन को थोड़ा यहाँ जगह के अभाव से। ये हो जाएगा ए एम एन बराबर एम एन, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। अब इसे आप सॉल्व करिए, यहाँ ए का मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/mn प्लस एम एन माइनस वन इंटू 1/mn, गुणा कर दीजिए हो जाएगा 1/mn प्लस एम एन बटे एम एन माइनस 1/mn, ये कट जाएगा आपका, तो क्या बना mn/mn, ये हो जाएगा। क्यों? ये क्वेश्चन जो है आपका पिछले लेक्चर में है, यहां तक क्वेश्चन में आपको करवा चुका था, यहां तक ये क्वेश्चन में करवा चुका था पिछले लेक्चर में, इसलिए हमने यहां पर mn पदों का योग जो है वो आपका ऐड कर दिया। देखिए बात करेंगे अब हम लोग mn पदों का योग, mn पदों का योगफल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा एस एम एन बराबर mn बटे 2 और 2a प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी, मान रख दीजिए, तो mn बटे 2 रहेगा, 2 मल्टीप्लाई 1/mn प्लस एम एन माइनस वन इंटू 1/mn, ये डी और ए का मान रख दिया। सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा mn बटे 2, ये 2/mn प्लस mn बटे mn माइनस 1/mn, ये हो जाएगा आपका, ये आपका एक बार में कट जाएगा, यहाँ घट जाएगा तो ये हो जाएगा mn बटे 2, यहाँ 2 में से 1 घट जाएगा तो ये बचेगा 1/mn प्लस आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा mn बटे 2, एलसीएम आएगा क्या mn, हो जाएगा 1 प्लस mn, ठीक है ना, ये 1 प्लस mn हो जाएगा, mn से mn कैंसिल, तो 1/2 mn प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होना था, हल होना था। आइए पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बात करेंगे अपने 25वें क्वेश्चन पर। 25वां क्वेश्चन रहेगा इस समांतर श्रेणी चैप्टर का। 25वां क्वेश्चन है आपका, लिखा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग जो है वो आपका कितना है 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से निकालते हैं, किस प्रकार से हल करेंगे, उस पर जरा बात करिएगा। क्वेश्चन जो है आपका अच्छा है। प्रथम पद आपको दिया गया है क्या, प्रथम पद आपको ए दिया गया है कितना 5, और बात करें अंतिम पद की, तो अंतिम पद जो दिया गया है इसे हम an या l से लिखते हैं, ये आपका कितना है 45 है, और योग जो दिया गया है, योग जो दिया गया है वो 400 दिया गया है। अब Sn बराबर आपको दिया गया है कितना 400। अब यहां से n का मान आपसे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा n बटे 2, और a प्लस एल की बात करते हैं, क्योंकि हमने ये a प्लस एल की बात, क्योंकि a और l आपको मालूम है, तो हो जाएगा n बटे 2, a का मान 5 प्लस 45 बराबर 400, ये हो जाएगा n बटे 2, ये जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा बराबर कितना 400, काट दीजिए 25 बार में, हो जाएगा 25n बराबर 400, n का मान निकालिएगा तो हो जाएगा 400/25, काट देंगे तो 16 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, n बराबर कितना हो गया 16 हो गया, n बराबर कितना हो गया 16 हो गया। तो इस तरीके से ये आपका बनता है। अब आगे आपसे कह रहा है इसका सार्वंतर भी निकालिए, तो देखिए अंतिम पद आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, अंतिम पद आपको दिया गया है an, मान लेता हूं ये आपका 45 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना 45, ठीक है ना। अब देखिए n का मान 16 है, a का मान आपको मालूम है कितना 5 प्लस ये हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 45 हो जाएगा। 45 ये आपका 5 पक्षांतर करिएगा तो ये हो जाएगा कितना 15d बराबर 45 माइनस 5, तो 15d बराबर हो जाएगा कितना 40, डी का मान निकालिएगा तो 40/15, 5 से काट दिए, 5 3 15, 5 8 40, तो डी का जो मान आएगा वो 5 8 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सार्वंतर जो बनेगा वो 8/3 हो जाएगा, और n का मान पदों की जो संख्या होगी वो 16 रहने वाली है। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर रहेगा हमारा 26।
देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 26 रहेगा। लिखा हुआ है यदि किसी समांतर श्रेणी में n पदों का योग, एक समांतर श्रेणी है इसमें n पदों का योगफल जो दिया गया है 2n स्क्वायर प्लस 7n हो तो श्रेणी का nवां पद और श्रेणी को 5 पदों तक लिखना है। क्या लिखना है? श्रेणी को 5 पदों तक आपको लिखना है। सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन जो है आपका किस प्रकार से सॉल्व होने वाला है। इस तरीके का क्वेश्चन अभी आपको एक मैं लगवा चुका हूं, उसी कंडीशन के साथ आपको इसका योग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन ऐसा और लेंगे अभी हम। देखिए लिखा हुआ है n पदों का योग। देखिए n पदों का योग जो है वो आपको दिया गया है, कितना है? ये n पदों का योग दिया गया है 2n स्क्वायर प्लस 7n, ठीक है ना। 2n स्क्वायर प्लस 7n जो है वो इस श्रेणी का पदों का योगफल है। इसे हम लोग क्या करते हैं? Sn से लिखते हैं। ये आपका 2n स्क्वायर प्लस का क्या हो जाता है? Sn हो जाता है। अब आपको क्या करना है? n की जगह पर n-1 जो है वो आपको पुटअप कर देना है। n की जगह n के स्थान पर हमें क्या करना है? n-1 रखना है। n-1 क्या करना है? रखना है। रख दीजिए। देखिए बात करते हैं, ये हो जाएगा Sn-1 इक्वल टू n-1 का होल स्क्वायर प्लस 7n-1 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करने का प्रयास करिएगा तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर हो जाएगा, तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n हो जाएगा प्लस का 7n माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है ना। गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 4n प्लस का 7n माइनस का 7। देखिए ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, 7n में से 4n घटाइएगा तो प्लस का 3n बच जाएगा, और 7 में से 2 में से 7 घटाइएगा तो 5 बच जाएगा। ये आपका Sn-1 निकल के आ गया है। अब आपको श्रेणी का nवां पद पता करना है। क्या करना है? श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद निकालना है। तो श्रेणी का nवां पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? Sn-1 हो जाएगा। अब देखिए आगे की बात करें तो ये आपका हो जाएगा an बराबर Sn का मान रख दीजिए 2n स्क्वायर प्लस के 7n हो जाएगा, और माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 3n माइनस का 5 हो जाएगा। क्या करिएगा? ब्रैकेट हटा दीजिए, हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस का 7n और माइनस का 2n स्क्वायर माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 हो जाएगा। 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 7 में से 3 घटाइएगा तो आपका बचेगा 4n। कितना बच जाएगा? 4n, और प्लस का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये आपका श्रेणी का nवां पद आपको मिल गया। क्या? श्रेणी का nवां पद आपको पता चल गया। अब आपसे क्या कहा? श्रेणी के प्रथम 5 पदों को लिखना है। क्या? श्रेणी के प्रथम 5 पदों को आपको क्या करना है? लिखना है। तो आइए बात करते हैं। देखिए बात करते हैं श्रेणी के 5 पद। श्रेणी के प्रथम 5 पद, तो n का मान आपको 1 2 3 4 और कितना रखना है? 5 रखना है। तो बात करेंगे सबसे पहले प्रथम पद निकालने की, तो a1 हो जाएगा। n की जगह 1 रखना है यहाँ पर, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू में हो जाएगा 4 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप दूसरा पद निकालिएगा तो 4 गुणा 2 प्लस का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस के 5 8 5 13 हो जाएगा ना। जी हाँ। आगे बात करेंगे तो तीसरा पद निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 4 गुणा 3 प्लस 5 4 3 12 प्लस के 5 17 हो जाएगा। और इसी प्रकार से चौथा पद निकालिएगा तो 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 4 चौको 16 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और पांचवा पद निकालिएगा तो 4 गुणा 5 प्लस 5 5 चौको 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अगर बात करें श्रेणी की, तो श्रेणी जो आपकी बनेगी वो श्रेणी क्या हो जाएगी? श्रेणी हो जाएगी 9, 13, 17, 21, 25। इस तरीके से आपकी श्रेणी बनेगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हल होने वाला था। आइए बात करते हैं इसी प्रकार के और क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर रहेगा 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसे हल करने का प्रयास करते हैं। आइए सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को भी।
क्वेश्चन आपका है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग जो दिया गया है वो 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो इसका nवां पद तथा प्रथम दो पदों का योग, तीसरा पद तथा 10वें पद का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन ये भी आपका अच्छा प्रश्न है, आया हुआ क्वेश्चन है। n पदों का दिया गया है योगफल, n पदों का योग दिया गया है कितना, ये आपको दिया गया है 4n माइनस एन स्क्वायर, ये आपको गिवन दैट है, दिया गया है। अब देखिए बात करें ये आपको क्या बन जाएगा, ये Sn हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसमें n की जगह मान रख देना है, तो देखिए n का मान रखना है n माइनस वन, हो जाएगा Sn माइनस वन बराबर 4n माइनस वन और माइनस n माइनस वन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4n माइनस n और माइनस का n स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2n हो जाएगा, ब्रैकेट खोल दीजिए तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, क्या होगा 4n माइनस का 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2n हो जाएगा, 4 और 2 6n हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, Sn माइनस वन आ गया। अब देखिए योगफल nवें पद की बात करेंगे, क्या श्रेणी का nवां पद, जब श्रेणी का nवां पद आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा an बराबर Sn माइनस वन, मान रखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा क्या, देखिए Sn का मान है 4n माइनस एन स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस का 5, यहाँ मान रखिए, सॉल्व करिएगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस का 6n प्लस का n स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। देखिए ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा आपका, देखिए प्लस का 5 हो जाएगा तो 5 माइनस का 2n बनेगा, क्या 5 4 में से 6 2n बन जाएगा। तो nवां पद जो आपका आ गया वो आपका था 5 माइनस 2n था। उसने क्या कहा कि प्रथम दो पदों का योग, देखिए पहले बात करने वाले हैं n का मान, n बराबर 1,2 रख दीजिए, तो देखिए प्रथम पद की बात करते हैं यहां पर, तो प्रथम पद जो हो जाएगा a1 हो जाएगा आपका, तो यहां हो जाएगा देखिए 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। फिर बात करते हैं दूसरा पद, जब दूसरा पद निकालिएगा तो a2 हो जाएगा, तो यहां रख दीजिए, तो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1। अब कह रहा प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2, a1 का मान 3, a2 का मान 2, ये हो जाएगा कितना, a2 का मान कितना है आपका 1 है, तो ये आपका हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपसे कहा तीसरा और 10वां पद बताइए, हमें तीसरा पद निकालना है। देखिए तीसरा पद निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस का 6 बराबर माइनस का 1, और कह रहा 10वें पद का मान हो जाएगा 5 माइनस के 2 गुणा 10 यानी 5 माइनस के 20 बराबर माइनस का कितना जाएगा 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, हल होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 हैं, यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। लिखा है समांतर श्रेणी में प्रथम पद, क्या प्रथम पद आपको दिया गया है कितना 17 है, और आपसे कहा गया है सार्वंतर, सार्वंतर जो डी दिया गया है वो आपको दिया गया है 9, और आपसे कहा अंतिम पद जो है, क्या अंतिम पद जो दिया गया है 350 दिया गया है। कितना दिया गया है 350 दिया गया है। अब आप जानते हैं अंतिम पद को हम एल या ए एन से लिखते हैं, ये आपका 350 है। कितना है 350 है। यहाँ पर बात करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 350, कितना हो जाएगा
350 हो जाएगा। अब यहाँ मान रख दीजिए ए का मान आपका प्रथम पद है कितना 17 हो जाएगा, एन का मान आपको निकालना है, डी का मान 9 हो जाएगा बराबर 350 हो जाएगा। अब यहाँ ये हो जाएगा 17 प्लस 9n माइनस के 9 इक्वल टू 350, घटा दीजिए हो जाएगा 9n प्लस के 8 बराबर 350 हो जाएगा। ये 9n इक्वल टू 350 माइनस 8 हो जाएगा, ये 9n बराबर कितना 342। n का मान निकालिएगा तो 342 बटे 9, 9 से काट दीजिए, 9 से काटिएगा 9 3 27, कितना 9 3 27, कितना बच जाएगा 7 बचेगा, 9 8 72। n का मान जो आएगा वो 38 आएगा, कितना आएगा 38 आ जाएगा। पदों की जो संख्या है वो 38 है। अब हमें बात करनी है इनका योग क्या है, तो देखिए 38 पदों का योग निकालना है आपको। कितने पदों का 38 पदों का, तो n बटे 2 और हम लगा सकते हैं a प्लस एल, क्यों, क्योंकि इसमें आपको अंतिम पद जो है वो दिया गया है, तो यहां हो जाएगा क्या 38 बटे 2। ए का मान आपको दिया गया था 17 और ये हो जाएगा 350, काट दीजिए 19 बार में, 19 गुणा 367, 19 का गुणा कर देंगे, 19 छिक्का 114, 19 सत्ते 133, हासिल आपकी 13 लग जाएगी। 19 छिक्का 114 और 13 127 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 7 हासिल 12, 19 तियां 57, 19 तियां 57 और 12 जो हो जाएगा वो 69 हो जाएगा, 79 हो जाएगा। तो आंसर जो बनेगा 6973 रहेगा इस प्रश्न का आंसर। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 रहेगा। लिखा है आपके सामने, क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच में जितने भी और नंबर हैं, जितने भी विषम नंबर हैं, उन सभी का हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। देखिए बात करेंगे कितने विषम नंबर बनेंगे, तो आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, और ये हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। लास्ट पद जो हो जाएगा वो आपका 49 हो जाएगा। इस तरीके से आप बात करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं प्रथम पद की, तो जो प्रथम पद आपका रहेगा, जो प्रथम पद आपका हो जाएगा ए, वो आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं सारवंतर की, तो सारवंतर की जब आप बात करेंगे डी का मान निकालिएगा तो 3 माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अंतिम पद आपको दिया गया है कितना, अंतिम पद जो आपको दिया गया है एल बराबर, ये आपको दिया गया है 49, कितना दिया गया है 49 दिया गया है। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, अंतिम पद आपको मालूम है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 49 हो जाएगा ना। आप कहेंगे जी हाँ हो जाएगा। यहाँ पर मान रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 2 बराबर कितना 49 हो जाएगा। हो जाएगा 1 प्लस का 2n माइनस का 2 इक्वल टू 49, 1 से घटा दीजिए 2 तो हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 49, 1 का पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा 2n बराबर 49 प्लस 1, हो जाएगा 2n बराबर 50, n का मान निकालिएगा तो हो जाएगा 50/2 25 आ जाएगा। n का मान कितना निकल के आएगा 25 आएगा। यानी 0 से लेकर 50 तक की संख्याओं में अगर बात करते हैं विषम संख्याओं की, तो कुल संख्या जो होती है 25 होती है, 25 सम संख्याएं होती हैं, 25 विषम संख्याएं होती हैं। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। आगे अब हमें क्या करना, इनका योगफल निकालना है। तो देखिए बात करते हैं योगफल की। क्या योगफल, अगर योगफल की बात करिएगा तो n/2 हम लगा सकते हैं यहाँ पर a प्लस एल। क्यों लगा सकते हैं a प्लस एल का सूत्र, क्योंकि अंतिम पद जो है वो आपको दिया गया है, अंतिम पद आपको दिया गया है, तो ये हो जाएगा एस n बराबर क्या, n का मान 25/2 हो जाएगा, a का मान आपका कितना है 1 है, l का मान 49 है। ये हो जाएगा 25/2, यहाँ लिख लीजिए क्या हो जाएगा 50, गुणा करेंगे काट देंगे तो ये हो जाएगा 25 बार, तो हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 25, हो जाएगा 625, कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। ये रहने वाला है इसका आंसर। आप बढ़ेंगे हम लोग आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर और इस चैप्टर का अपना लेंगे अंतिम प्रश्न। आइए देखते हैं इस चैप्टर के अपने अंतिम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए बात करते हैं।
देखिए, बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा और इस चैप्टर का भी आपका अंतिम प्रश्न रहेगा। अब इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, उस चैप्टर को आपके लिए लेकर आऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो हमारी चल रही है, प्रत्येक चैप्टर वाइज 25 से 30 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आता हूं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपको कौन सा चैप्टर अब लाया जाए, उस पर हम लोग बात करेंगे। आज का ये अपना अंतिम प्रश्न रहेगा। ये देखते हैं किस प्रकार सा क्वेश्चन है। लिखा है, श्रेणी दी गई है 6, 13, 20 डॉट 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 216। यहाँ पर बात करते हैं प्रथम पद जो आपका है, क्या प्रथम पद है वो आपका क्या है 6। और सार्वंतर की बात करते हैं तो सार्वंतर आने वाला है यहाँ से d बराबर हो जाएगा 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और अंतिम पद आपको दिया गया है कितना, अंतिम पद जो आपको दिया गया है वो 216 है। ये आपका L या फिर क्या होता है AN होता है। यहाँ बात करते हैं अगर AN की तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। A का मान 6 है प्लस N का मान निकालना है, D का मान 7 रहेगा बराबर में 216। ये 6 प्लस 7N माइनस का 7 इक्वल टू 216। ये हो जाएगा 7N माइनस का 1 इक्वल टू 216 हो जाएगा। 6 में से 7 कटाएंगे तो -1 बनेगा, पक्षांतर कर दीजिए, हो जाएगा 216 प्लस 1 हो जाएगा तो 7N बराबर हो जाएगा 217। या काट दीजिएगा, N बराबर हो जाएगा कितना आपका, ये आपका हो जाएगा 7, काट दिए 7 3 21 7 एकम 7, N बराबर जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। इस श्रेणी में अगर बात करें तो टोटल कितने पद रहने वाले हैं, 31 पद रहने वाले हैं। कितने पद रहेंगे, 31 पद रहेंगे। अगर बात करते 31 पद हैं इस श्रेणी में, टोटल कितने पद हैं, 31 पद हैं। अब आपसे कहा इसका मध्य पद बताइए, क्या मध्य पद आपको बताना है, तो बात करते हैं मध्य पद की। देखिए इसका, इस श्रेणी का जो मध्य पद होगा वो क्या होगा, श्रेणी का मध्य पद। अब जानते हैं जब आप देखिए मध्यिका अगर आपने पढ़ी है तो आप जानते हैं जब पदों की संख्या विषम होती तो वहां पर मध्य पद निकालने के लिए क्या करते थे, n+1/2 करते थे। वही कंडीशन यहाँ पर लगानी है तो ये हो जाएगा क्या 31 + 1/2 यानी हो जाएगा 32/2 बराबर कौन हो जाएगा 16वां जो पद होगा वो आपका मध्य पद हो जाएगा। क्या मध्य पद हो जाएगा। अगर हम बात करें इस मध्य पद का मान निकालने की तो देखिए मध्य पद का मान तो ये आपका A16 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते A + 15D। A का मान आपका क्या है 6 रहेगा, 15 गुणा D का मान आपका 7 रहेगा, हो जाएगा 6 + 15 7 105। ये हो जाएगा 6 5 11 111 जो होगा इस श्रेणी का क्या होगा मध्य पद होगा। इस तरीके से ये हमारा आज का ये सेशन था। चैप्टर नंबर 5 जो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो आज आपकी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। लेक्चर 2 आपके थे, पिछला लेक्चर आपने देख लिया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर को भी आप देख लीजिए और हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि अब आपको कौन सा चैप्टर कराई जाए। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।